नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार अनसुनी कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो आसमान में कामयाबी की बेमिसाल इबारत लिखकर धरती पर सकुशल वापस लौट आया है। आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम की इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि एक्सियम 4 मिशन के तहत 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सफल प्रयोग करने के बाद 15 जुलाई को धरती पर सकुशल वापसी करने वाले भारत के गौरवशाली एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैं। जी हां, शुभांशु शुक्ला। अब शुभांशु से दमदार शख्सियत भला कौन हो सकता है। शुभांशु ने अपने 18 दिन के स्पेस मिशन के जरिए निस्संदेह स्पेस साइंस में भारत के लिए नई राहें खोल दी है। जाहिर है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देश के इस बेटे पर गर्व है। गौर करने वाली बात तो यह है कि शुभांशु को भी अपने हिंदुस्तानी होने पर उतना ही गर्व है। 5, 4, 3, 2, 1 एक मां के नैनों से झरने वाले निर्मल अश्कों की ये दो तस्वीरें हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के पन्नों की अमर गाथा बन चुकी हैं। मां के नैनों से निकलने वाले अश्कों की पहली तस्वीर 25 जून 2025 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 15 जुलाई 2025 की है। सजल नयन ये महिला कोई और नहीं बल्कि ये स्पेस स्टेशन जाने वाले भारत के पहले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला हैं। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से 25 जून को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लेकर जैसे ही फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी, आशा शुक्ला की आंखें सजल हो गईं। क्योंकि इस यान में सवार था उनका लाल और देश का गौरव शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष के लिए रवानगी के दौरान निकले अश्कों में बेटे की कुशलता के लिए विश्वपति परमात्मा से कातर प्रार्थना का भाव था। मां की आंखें 15 जुलाई को दोबारा तब सजल हुईं जब उनका लाल शुभांशु 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद सकुशल धरती पर वापस आ गया। इस बार के आंसुओं में विश्वंभर भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव था। आज आपके चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूँ, कुछ क्षण पहले आंसू थे, अभी मुस्कान है, कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है, खराब क्या लगने वाली चीज है। तो मिशन पूरा होके बेटा लौटा करके तो अच्छा लग रहा है। बहुत देखा आप हाथ जोड़े थी और कुछ जाप कर रही थी जिस वक्त वो प्रोसीजर चल रहा था। भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सुरक्षित लैंडिंग हो जाए, सुरक्षित लैंडिंग हो। 15 जुलाई को शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन को पूरा कर 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:01 पर जब प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट पर उतर रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान इस ऐतिहासिक पल को लाइव देख रहा था। कमाल का जज्बा है इस इंसान के अंदर। अपने मिशन के प्रति शुभांशु का डेडिकेशन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। अंतरिक्ष यान से जब शुभांशु बाहर निकले तो उनके चेहरे पर पुरसुकून अलौकिक मुस्कान की आभा तैर रही थी। कल्पना कीजिए उस पिता की खुशी की जिसके बेटे ने कामयाबी का ऐसा बेनजीर अफसाना लिखा है। बहुत अच्छा खुशी का क्षण था। उनके वापसी का जो है देखकर हमको लोगों को बहुत इतनी खुशी हुई कि शायद ही जो है जिंदगी में इतना खुश मिला हो, मतलब खुशी प्राप्त हुई हो। और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण था कि बच्चे ने सकुशल जो है वापसी की
और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हम बहुत ही उससे जो है संतुष्ट हैं कि मतलब ईश्वर ने जो है पूरी कृपा रखी बच्चे पर, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शुभांशु के सफल मिशन से 140 करोड़ हिंदुस्तानी गौरवान्वित हैं। खास बात यह है कि शुभांशु के मन में भी अपने देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति, परंपराओं के प्रति बेपनाह प्यार और सम्मान है। विदेश में रहते हुए भी शुभांशु भारतीय परंपरागत पकवानों की तलाश में रहते हैं। यहाँ तक कि स्पेस में भी वो गाजर और मूंग दाल का हलवा और मैंगो शेक साथ लेकर गए थे। हालांकि मैंगो शेक आपके और हमारे लिए है, शुभांशु के लिए तो ये आमरस है। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। भारत और भारतीयता के प्रति गजब का सम्मोहन है स्पेस स्टेशन जाने वाले इस भारतीय अंतरिक्ष यात्री में। कमाल तो ये है कि ये भारतीयता के प्रति अपने आग्रह को सरेआम प्रकट करने से जरा भी परहेज नहीं करते। एक्सियम 4 मिशन की समाप्ति के मौके पर धरती पर लौटने से पहले शुभांशु ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स के बीच खड़े होकर बेलाग बेलौस कहा कि हमारा भारत सारे जहां से अच्छा है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। देश के साथ ही सनातन पारिवारिक व्यवस्था के प्रति भी शुभांशु का समर्पण अनुकरणीय है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद शुभांशु उत्ताल भावनात्मक तरंगों के साथ जिस तरह अपनी पत्नी कामना और 4 साल के बेटे से मिले, उसकी तस्वीरें देखकर समूचा देश भाव विभोर हो गया। 18 दिन स्पेस में रहने और धरती पर लौटकर आने के बाद ह्यूस्टन स्थित एक विशेष सुविधा केंद्र में जब शुभांशु ने अपनी पत्नी और बेटे को देखा तो ऐसे गले लगा लिया मानो जन्मों के बिछड़े साथी मिले हों। अपने पति की ये निष्ठावान बेकरारी देखकर कामना की आंखें नम हो गईं। शुभांशु ने खुद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपने 18 दिन के स्पेस मिशन के दौरान शुभांशु ने माइक्रोग्रेविटी और साइनोबैक्टीरिया समेत 7 अहम वैज्ञानिक प्रयोग किए, जो न सिर्फ जीवन को नया आयाम देंगे बल्कि भारत के अपने स्पेस मिशन गगनयान के लिए काफी मददगार साबित होंगे। नासा के अनुसार अंतरिक्ष में मानव शरीर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, ह्यूमन सेल्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और ऑटोमेटेड हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स भविष्य में मून, मार्स और लंबे स्पेस अभियानों की राह आसान कर सकते हैं। ये पुरानी कहावत है कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। दुनिया भर के सफलतम महामानवों के व्यक्तित्व का क्रमिक विकास अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमूमन सभी में बचपन से ही कुछ विलक्षण गुण प्रकट होने लगे थे। शुभांशु इस नियम के अपवाद नहीं है।
आपको बता दें कि शुभांशु को कामयाबी की जो मंजिल मिली है, उसके सफर की दास्तान बेहद दिलचस्प और करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रेरणा देने वाली है। शुभांशु को बेमिसाल कामयाबी की जो आसमानी मंजिल मिली है, उसके सफर की दास्तान आपकी सोई हुई चेतना को झंकृत कर देगी, क्योंकि इस आसमानी कामयाबी में आसमानी योजना के कुछ रहस्यमय संकेत भी मिलते हैं, जो सरसरी निगाह से तो सामान्य दिखेंगे, लेकिन गहराई में उतरेंगे तो ऐसा लगेगा कि शुभांशु की कामयाबी की पटकथा अथाह आसमान के किसी अज्ञात सफहे पर पहले से ही रची रचाई गई थी। तो सुनिए एक विचित्र घटना की दास्तान जो 12 दिसंबर 2001 की है। ये वो दिन था जब लखनऊ के एक घर से एक बेटी की विदाई होने वाली थी। लड़की के घर वाले भारी मन से बेटी की विदाई की रस्म अदायगी में मशरूफ थे, लेकिन तभी पता चलता है कि दुल्हन का 16 साल का इकलौता भाई नदारद है। ऐसे भावुक और नाजुक क्षण में दुल्हन के इकलौते भाई का ना होना परिवार से विछोह के बहन के दर्द को कई गुना बढ़ा रहा था। पिता के दिल में अपने बेटे के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर एक और गुस्सा था, तो दूसरी ओर पेशानियों पर चिंता की गहरी लकीरें। ये किशोर कोई और नहीं बल्कि शुभांशु शुक्ला थे, जो 11 दिसंबर 2001 को बहन की शादी की रस्मों को निभाने के लिए रात भर जगने के बाद भी अल सुबह बिना किसी को बताए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम देने चले गए थे। 11-12 जो भी था, जब उसकी बहुत होने लगा कि कहाँ है, बिना बताए कैसे चला गया। मेरे फादर बहुत सीरियस भी होने लगे, सो रिस्पॉन्सिबल, बिना बताए कैसे जा सकता है। आफ्टर सम टाइम मैं देखती हूँ कि वो आता है, साइकिल से भागते हुए चला आ रहा है। उसने रात वाले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे से बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने साइकिल फेंकी है और फिर तुरंत बस नाउ टेल मी, अब मुझे क्या काम करना है मैं करूंगा। जितने भी काम छूट गए हैं सुबह से पेंडिंग है मेरे, आप मुझे सब दीजिए, मैं एक के बाद एक सारे काम अब करूंगा। कहाँ से आ रहे थे वो अपना एनडीए का पेपर देकर आ रहे थे। अब जरा हालात की नजाकत को एक पल के लिए सांसें थाम कर महसूस कीजिए। 16 साल का एक लड़का 11 दिसंबर को बहन की शादी की वजह से 24 घंटे से ज्यादा का जागरण और थकान। रात भर जगने के बाद वो सुबह साइकिल से जाकर एनडीए के एग्जाम में अपीयर होता है। एग्जाम देने के बाद एग्जाम सेंटर से साइकिल चलाकर दौड़ता हांफता घर आता है और फिर नई ऊर्जा के साथ बहन से पूछता है कि अब बताओ मेरे जिम्मे कौन कौन से पेंडिंग काम हैं। ऐसे ही धैर्यवान, ऊर्जावान और ज्ञानवान लोग धरती से ऊपर उठकर आसमान में कामयाबी की इबारत लिखते हैं। अब शुभांशु के इस एग्जाम का किस्मत कनेक्शन भी जान लीजिए। जिस एनडीए का रिटन उन्होंने इतने विपरीत हालात में क्रैक कर लिया, उसका फॉर्म उन्हें उनके एक दोस्त ने दिया था, क्योंकि फॉर्म खरीदने के बाद दोस्त को पता चला कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। शुभांशु ने अपने दोस्त से फॉर्म लेकर घर वालों को बिना बताए उसे भर दिया और ये जानते हुए भी कि विदाई के दिन ही उनका रिटन है, ये बात किसी को नहीं बताई। ऐसी चट्टानी इच्छा शक्ति तो किसी महामानव के भीतर ही हो सकती है। This is the part, the crux of this is whole story, that this is coming out in a very interesting way, but the whole crux of this story is this only. Whatever job he takes it very seriously. And wherever he is present, he gives his 200% into that. Like he has to give that examination, he has to give. No matter my marriage is there or I'm dying. If I'm dying also, if he has to give the examination, he would go. And second thing, but if he is here, so nothing matter outside, he will pay full attention over here with the family member, and as a brother, as a son, as a husband, he will give 100% over there. शुभांशु का यही जज्बा उनकी बेनजीर कामयाबी का असली प्रेरणा स्रोत है। काम कोई भी हो वो पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता से करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उनका ये जज्बा ज्यों का त्यों बरकरार रहा। नतीजतन उन्हें एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग मिला और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हो गए। जल्द ही वो वायुसेना में एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट बन गए। उनके पास Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, डोनियर और हॉक जैसे विमानों पर 2000 घंटे से अधिक का उड़ान भरने का अनुभव है। अब सवाल ये कि फाइटर जेट्स उड़ाते उड़ाते वो एस्ट्रोनॉट कैसे बन गए। कमाल तो ये है कि अपने इस सपने के बारे में भी उन्होंने घर वालों समेत किसी से जिक्र नहीं किया था। एनडीए की तरह ही उन्होंने चुपके से बिना किसी को बताए साल 2019 में भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए आवेदन कर दिया।
शुभांशु जैसे युगांधर के लिए एप्लीकेशन ही सिलेक्शन की गारंटी बन जाता है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए इसरो ने जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स की सूची जारी की, उसमें शुभांशु का नाम भी शामिल था। 27 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स के कंधे पर बैज लगाकर उन्हें सम्मानित किया था। और बहुत अच्छा क्षण था वो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैच लगाए और संबोधित किया तो बहुत अच्छा लगा। कुछ वार्ता हुई थी आपकी या फिर ग्रुप कैप्टन की प्रधानमंत्री जी से, और क्या कहा था उन्होंने? अब ग्रुप कैप्टन इनकी तो बात हुई थी, शुभांशु की बात हुई थी और हम लोग भी सामने थे, बात हुई थी, बहुत अच्छा। अब उन्होंने तो बधाई दी थी, हम लोगों को भी बहुत वो बकअप किया था कि आपके बच्चे जो हैं बहुत ही हीरा हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था उनको सुनकर। शुभांशु जैसे मनोयोगी को मौका मिल जाए तो मंजिल खुद ब खुद कदमों में लौटने लगती है। एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट होने के बाद शुभांशु ने बेंगलुरु स्थित इसरो के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में कड़ी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा उन्होंने रूस के गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भी डाई हार्ड ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के दौरान अपने जज्बे और हौसले से वो इन एस्ट्रोनॉट्स के बीच भी अलग लेवल पर पहुंच गए। यही वजह है कि अगस्त 2024 में नासा की सदारत में एक्सियोम मिशन 4 के लिए उनका चयन हुआ और 31 जनवरी 2025 को आखिरकार मिशन के अंतिम क्रू मेंबर में बतौर मिशन पायलट सेलेक्ट कर लिए गए। शुभांशु शुक्ला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी वो आखिरी मंजिल नहीं मानते, बल्कि पड़ाव मानते हैं। उनकी जिस कामयाबी पर आज पूरे हिंदुस्तान को फक्र हो रहा है, वो कामयाबी भी उनके लिए एक पड़ाव की तरह है, क्योंकि एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने से पहले से ही उनकी निगाहें भारत के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर हैं। आपको बता दें कि शुभांशु ने जो मिशन पूरा किया है, उसके अनुभवों से इसरो के गगनयान मिशन को काफी मदद मिलने वाली है। शुभांशु शुक्ला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी वो अपनी मंजिल नहीं बल्कि पड़ाव मानते हैं। एक मिशन को पूरा करते हुए उनकी निगाहें हमेशा उससे किसी बड़े मिशन की ओर होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ह्यूस्टन की कंपनी एक्सियम स्पेस के जिस एक्सियम 4 मिशन के तहत वो 3 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, उस मिशन की एक सीट भारत ने 550 करोड़ रुपए में खरीदी है। भारत सरकार ने शुभांशु की एक सीट के लिए अगर 550 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है, तो साफ है कि इसके पीछे बड़ी वजहें हैं। दरअसल एक्सियम 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के लिए अहम कड़ी है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत का अपना पहला स्वदेशी मानव मिशन है, जिसमें एक भारतीय को भारतीय रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्टेशन से स्पेस में भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि साल 2026 के आखिर में या साल 2027 के शुरू में ये मिशन लॉन्च हो जाएगा। एक्सियम 4 मिशन में बतौर पायलट शुभांशु शुक्ला का ISS जाने का अनुभव गगनयान मिशन के लिए निसंदेह काफी मददगार साबित होगा। इस बात का इशारा पीएम मोदी ने 27 फरवरी 2024 को ही तब कर दिया था जब इसरो ने शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया था। अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं।
एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस में जिन चीजों पर स्टडीज होनी है, उनका गगनयान मिशन में बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एक्सियम 4 मिशन में किन किन चीजों पर गहराई से अध्ययन होना है। आपको बता दें कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी के बीच रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को मसल लॉस का सामना करना पड़ता है। शुभांशु शुक्ला अपने इस मिशन में मसल लॉस के कारण और इसके इलाज के तरीकों का पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मंगल मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को मदद मिल सके। एक्सियम 4 मिशन के साथ फसल की 6 किस्मों को भेजा गया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में इन किस्मों की पैदावार की क्या संभावनाएं हैं। शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ इस बात पर भी शोध करेंगे कि जीरो ग्रेविटी में स्क्रीन का इस्तेमाल हमारी आंखों और मानसिक तनाव को कैसे प्रभावित करता है। शुभांशु एंड टीम स्पेस में साइनोबैक्टीरिया की 2 प्रजातियों के व्यवहार की जांच करेगी। इसकी फाइंडिंग्स से चंद्रमा या मंगल ग्रह के मिशन में काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक्सियम मिशन 4 के तहत स्पेस में सूक्ष्म शैवाल की 3 किस्मों के मेटाबॉलिज्म में होने वाले परिवर्तनों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ये प्रयोग लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ा सकता है। साफ है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक्सियम मिशन 4 में बतौर मिशन पायलट शुभांशु के ISS जाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन शुभांशु इस मिशन को अपने और बड़े मिशन के पड़ाव के तौर पर देख रहे हैं। इनकी यही खासियत तब भी नजर आई थी जब ये भारतीय एयरफोर्स में कमीशन्ड हुए थे। दूसरे साथी अफसरों की तरह तब इनकी निगाहें प्रमोशन पाकर टॉप रैंक तक पहुंचने पर नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट बनकर व्यापक जन कल्याण का काम करने पर टिकी थी। क्योंकि ये इंसान बचपन से ही अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए जीता है। ध्यान तो बहुत रखता है सबका, भाई बहनों का अपने हम लोगों का ध्यान तो बहुत रखता है। अपना बातें करके इतना हम लोगों को हल्का कर देता कि कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। इतना ज़्यादा मूवमेंट अच्छा हमारे लिए हो जाता, और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दुनिया में इस तरह के इंसान बहुत कम होते हैं जो अपने निजी सुख दुख को भूलकर व्यापक जन कल्याण को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। ऐसे ही इंसान शुभांशु शुक्ला बनते हैं। स्पेस स्टेशन में जाकर वहां प्रवास करना महामानव के बस की ही बात होती है। आप बस इतना जान लीजिए कि साल 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना के बाद और एक्सियम 4 मिशन के पहले इन 27 सालों में पूरी दुनिया से सिर्फ 270 लोगों को ही वहां जाने का मौका मिला है। एक्सियम मिशन 4 के तहत शुभांशु 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे और इस दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। निष्ठा बचपन से ही शुभांशु के जीवन का प्राण तत्व रहा है। बचपन की दोस्त कामना से उनकी शादी इस बात का जीता जागता प्रमाण है। शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से 12वीं तक की पढ़ाई की है और इसी स्कूल में कामना भी पढ़ती थीं, जो आज शुभांशु की प्राउड वाइफ हैं। शुभांशु और कामना की दोस्ती तीसरी क्लास से ही शुरू हो गई थी, जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती चली गई और आखिरकार दोनों ने एक दिन 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प ले लिया। कामना पेशे से डेंटिस्ट हैं और अपने पति की तरह मानवता की सेवा को ही अपना धर्म मानती हैं। कामना कहती हैं कि एस्ट्रोनॉट की पत्नी होना एक बड़ी चुनौती फेस करने जैसा है, क्योंकि कई अहम मौकों पर पति का साथ नहीं मिलता और बहुत कुछ मिस करना पड़ता है। शुभांशु को इस बात का एहसास बखूबी है। अपने बेटे सिड का बचपन मिस करना उन्हें बहुत खलता है, पर शुभांशु जानते हैं कि व्यापक जन कल्याण के लिए निजी हितों और खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। शुभांशु की उम्र सिर्फ 40 साल है और इस लिहाज से उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है। अभी तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। आने वाले दिनों में इनके नाम और भी बेनजीर कामयाबियां जुड़ेंगी, जिस पर पूरे भारत को फख्र होगा।
तो बंदे में है दम में आज आपने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसी ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।